नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 के दिन हुआ था, पेण, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र के अंदर। मृत्यु के बारे में बात करें तो 15 नवंबर 1982 के दिन पवनार, वर्धा, महाराष्ट्र के दिन इनकी मृत्यु होती है। तो देखा है कि हमने उनका जन्म और मृत्यु महाराष्ट्र के अंदर ही होता है। तो इनका जीवन काल कब से कब रहा? 1895 से 1982 तक, लगभग 87 साल तक इनका जीवन काल रहा है। आगे हम बात करें कि 1958 के अंदर इनको अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला था, जो कि भारत के अंदर प्रथम रेमन मैगसेसे पुरस्कार था। यह है भारत में पहला इस व्यक्ति को मिला था। यदि देखा जाए 1983 के अंदर इनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। भारत सरकार ने इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो देखो, ये फर्स्ट ग्रेड सिलेबस के अंदर है। आचार्य विनोबा भावे आपसे पूछा जा सकता है कि आचार्य विनोबा भावे को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे: 1982, 1990, 1983 और 1995। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1983 वाला। भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी मिला था मरणोपरांत 1990 के अंदर। आप ये भी याद रखें, अंबेडकर जी भी हमारे सिलेबस के अंदर है। तो 1983 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार मिला था आचार्य विनोबा भावे को। दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे का जो मूल नाम था, मूल नाम क्या है? विनायक नरहरि भावे। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। विनायक नरहरि भावे इनका मूल नाम था। और इनके यदि पिता का नाम देखें अपन, पिता का नाम था नरहरि शंभू भावे। ये इनके पिताजी का नाम था। तो महाराष्ट्र में क्या है कि पिताजी का नाम आगे लगता है, पिताजी का नाम आगे लगता है। तो इन नरहरि इनके आगे लग गया, पिताजी का नाम लग गया, और भावे ये इनका जाति है, भावे। और विनायक है, अगर देखा जाए तो इनका जो मूल नाम था, बचपन का नाम क्या था? विनायक था। ये उनके पिताजी का नाम है, ये इनका गोत्र है आगे। तो इनके पिताजी का नाम था नरहरि शंभू भावे। तो नरहरि जो शब्द है वो इनके पिताजी का है, यहाँ पर है। तो इनका मूल नाम क्या हो गया? विनायक है, और पिताजी के नाम से नरहरि लग गया, भावे लग गया, तो नरहरि भावे इनका मूल नाम हो गया। दोस्तों, इनके पिताजी का नाम तो नरहरि शंभू भावे था। यदि इनकी माता का नाम देखें तो वह है रुक्मणी बाई थी, रुक्मणी बाई। और रुक्मणी बाई है इस विनायक को, यानी कि आचार्य विनोबा भावे को, अपने बेटों को प्यार से क्या कहती थी? विनया। क्या कहा करती थी? विनया कहा करती थी। ठीक है। और इस विनया से यहाँ विनोबा पढ़ा है। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि ये जो आचार्य विनोबा भावे हैं, इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब त्याग कर, सब छोड़कर ये गांधी जी के आश्रम कहाँ? अहमदाबाद में जाते हैं। आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 के दिन महात्मा गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे। कहाँ से लौटे थे? दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे। और भारत लौटने के बाद में उन्होंने, आपको पता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना की। और 1916 के अंदर क्या हुआ? 1915 के अंदर ये साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। 1916 में क्या हुआ? आचार्य विनोबा भावे का मन पढ़ाई लिखाई में लगा नहीं। कहते हैं कि उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो कि 12वीं क्लास तक के उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनको भी क्या कर दिया था? उनको जला दिया था। हालांकि डॉक्यूमेंट्स को, शिक्षा को, नॉलेज को जलाना नहीं चाहिए, ऐसा किताब में लिखा हुआ है। तो उनका मन नहीं लगा। तो बाद में ये 1916 के अंदर
ये कहाँ जाते हैं? साबरमती आश्रम पर चले जाते हैं। और तारीख देखें तो 7 जून 1916, 7 जून 1916 के दिन महात्मा गांधी से मिलते हैं। अब प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी से क्यों मिले? क्योंकि महात्मा गांधी जी से इसलिए मिले क्योंकि महात्मा गांधी जी ने एक लेख लिखा था, एक भाषण दिया था महात्मा गांधी जी ने, और उस भाषण को लोगों ने लेख के रूप में या पत्रिकाओं के माध्यम से वितरित कर दिया था लोगों में, मतलब लोगों को ज्ञान देने के मकसद से। तो वो जो लेख था, वो जो स्पीच था महात्मा गांधी का, वो कहीं ना कहीं हमारे आचार्य विनोबा भावे को मिल गया था। उससे प्रभावित होकर वो महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं। और महात्मा गांधी जी उस समय कहाँ थे? साबरमती आश्रम में रहा करते थे। अब साबरमती आश्रम के अलावा एक आश्रम और था, उसका नाम था कोचराब आश्रम। उसका नाम क्या था? कोचराब आश्रम। ठीक है। तो कोचराब आश्रम में उन दोनों की मुलाकात होती है 7 जून 1916 के दिन होती है। अब यहां पर होता क्या है कि इनका मूल नाम तो क्या था? विनायक था, और पिताजी के नाम पे नरहरि भावे लग गया, तो विनायक नरहरि भावे इनका मूल नाम हो गया। लेकिन इनकी माँ जो है रुक्मणी बाई जो है, इनको प्यार से विनया कहती थी। ठीक है। तो गांधी जी ने पूछा है कि भाई आपका नाम क्या है बेटा, आपका नाम क्या है? क्योंकि बेटा ही तो कहेगा, हमारा गांधी जी का जन्म पहले हुआ था, इनका बाद में हो रहा है। तो बोलो कि आपका नाम क्या है? तो नाम बताया तो बोला कि मेरा तो विनायक नाम है। आगे क्या बोला कि मेरी मम्मी मेरे को प्यार से विनया कहती है। ठीक है। आश्रम में जैसे आश्रम में गए, वहां पर कोचराब आश्रम जो कि साबरमती आश्रम के पास ही था, वहां पर एक दूसरा व्यक्ति जो कि आश्रम में था, तो दूसरे व्यक्ति ने कहते उसका नाम कोई मामा उसको लोग बोलते थे उस आश्रम के अंदर। तो उस व्यक्ति ने इस विनया को देखकर, यानी आचार्य विनोबा भाव को देखकर इस विनया को क्या बोलने लगे? विन्याबा कहा। विन्याबा कहा, एक विन्याबा आप बहुत अच्छे हो। आपको पता होना चाहिए कि नाम के आगे बा लगाने का मतलब उस व्यक्ति को अपन क्या दे रहे हैं? सम्मान दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं। आज हम बुजुर्ग व्यक्तियों को सम्मान देते हैं, उसके आगे हम बा लगाते हैं। ठीक है। जैसे बाबा है, ऐसे अपन लगाते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं, विनयाबा तो अच्छा नहीं लगता, तो क्या किया जाए? इसका नाम विनोबा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विनोबा। क्या कर देते हैं? विनोबा। तो इस तरह से महात्मा गांधी जी ने उस आश्रम के अंदर विनयाबा से क्या बन गया? विनोबा। और इनका नाम क्या हो गया? आचार्य विनोबा भावे। तो यहाँ से जो विनायक जो शब्द था, जो नरहरि शब्द था, वो विनोबा में बदल गए। और आचार्य, आपको पता है कि गांधी जी के आश्रम में रहते थे, तो लोगों ने उसको आचार्य माना, तो आचार्य विनोबा भावे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी के आश्रम में रहकर उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन होता है। और कौन सा परिवर्तन? आध्यात्मिक शक्ति वाला। आध्यात्मकता। ठीक है। नैतिकता। ठीक है। तो उनमें हम ये कह सकते हैं कि वो एक आचार्य विनोबा भावे क्या थे कि आचार्य विनोबा भावे स्वतंत्रता सेनानी भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और गांधीवादी थे। तो महात्मा गांधी जी से मिलने के बाद में 1916 के अंदर मिलने के बाद में उनके जीवन में परिवर्तन हुआ कि वो एक तरह से तो स्वतंत्रता सेनानी बन जाते हैं। यदि परिवर्तन देखा जाए तो स्वतंत्रता सेनानी बने, सामाजिक कार्यकर्ता बन गए, और तीसरा गांधीवादी नेता बने। तो तीनों चीज उनके दिल दिमाग में आती है, इसलिए उनको आचार्य कहा जाता है। देखो, वैसे तो देखा जाए तो आचार्य का मतलब गुरु ज्ञान देना होता है, लेकिन यहाँ
गांधी जी से संपर्क में आने के बाद में वो स्वतंत्रता सेनानी भी होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं और गांधीवादी नेता भी होते हैं। कहते हैं कि गांधी जी जिन आदर्शों पे चले उन्हीं आदर्शों पर कौन चले? आचार्य विनोबा भावे चले। इसलिए उस जमाने में जब विनोबा भावे जिंदा थे तो लोग उनको क्या कहते थे? क्या कहते थे? महात्मा गांधी। देखो, वर्तमान जीवित महात्मा गांधी कहते थे उसको। वर्तमान जीवित महात्मा गांधी कहते थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी की मृत्यु तो 1948 में ही हो जाती है। नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारी थी प्रार्थना सभा के अंदर, वो आपको पता है। तो वर्तमान जीवित महात्मा गांधी किसको कहते थे? आचार्य विनोबा भावे को। किस समय? जब वो जीवित थे उस समय। अब आगे देखें तो इस तरह से आपको पता चल गया कि महात्मा गांधी जी के माध्यम से उनके विचारों में काफ़ी परिवर्तन होता है, एक तरह से बदलाव हो जाता है और इस तरह से वो नेता बन जाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी बन जाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं और गांधीवादी नेता बन जाते हैं। गांधीवादी विचारों को आगे वो बढ़ाते हैं। तो ये उनके जीवन में परिवर्तन होता है। और जब वो 1916 के अंदर महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं आचार्य विनोबा भावे, तो वो 1921 के अंदर एक आश्रम और स्थापित करते हैं, वर्धा आश्रम, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। वर्धा के अंदर आश्रम बनाया गांधी जी ने, तो वहाँ का जो इंचार्ज है वो आचार्य विनोबा भावे को ही बनाया था। ठीक है, तो वो उन्होंने खुद ने कहा था कि मैं क्या ऐसा काम करूँ ताकि मैं आपके आदर्शों को, आपके विचारों को आगे बढ़ा सकूँ। तो गांधी जी ने कहा कि मैं एक आश्रम बना देता हूँ, वर्धा आश्रम महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ जाओ आप। तो वहाँ रहकर उन्होंने कैसी सेवा की? देशभक्ति के रूप में, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और गांधीवादी विचारों को आगे उन्होंने वहाँ पर बढ़ाया। तो इस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन होता है। हम देखते हैं दोस्तों कि आचार्य विनोबा भावे के उपनाम देखते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय अध्यापक आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय अध्यापक कौन है? डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली है या आचार्य विनोबा भावे है? यदि दोनों ऑप्शन में है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? भारत का राष्ट्रीय अध्यापक आचार्य विनोबा भावे है, डॉक्टर राधाकृष्ण नहीं जी है। डॉक्टर राधाकृष्ण का जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में जरूर मनाते हैं, लेकिन उनको भारत का राष्ट्रीय अध्यापक का दर्जा नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, अभी मैंने बताया आपको कि उन्होंने गांधीवादी नेता थे, उनके आदर्शों को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन है? आचार्य विनोबा भावे। उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, सर्वोदय आंदोलन चलाया। इनके जनक है, इनके प्रेरणा है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या है ये भूदान आंदोलन, क्या है सर्वोदय आंदोलन, ये आपको आगे मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि आचार्य विनोबा भावे का जन्म कहाँ हुआ था, माता पिता कौन थे, रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला, भारत रत्न पुरस्कार कब मिला और उनके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। ठीक है, इस तरह से ये आपने इस क्लास के अंदर पढ़ा। नमस्कार दोस्तों, जहाँ रहो मस्त रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे।